सभी श्रोताओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 10 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने और आनंद ले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विध विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाल को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाल की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तो आगे असोआ, जीव नित्य कही लगे तुम रोआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागे, लीनिस परम भगत बर मांगी। वो शरीर तो अत्यंत तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वो भगवान के चरणों लगी। उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समझाए, राजदेव सुग्रीव वहीं जाए। रघुपति चरण नाय कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन बेप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहा, अंगद कहा जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी ये रीत है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राते, तन बहुबन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कै पिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था,
जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जली जा रही थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। पुन सुग्रीव लीन बुलाए, बहु प्रकार नपनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाव 10 4 बरीसा। गत गीसम बरसा ऋतु आए, रही हो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूँगा। अंगद सहित करहु तुम राजो, संतत हृदय धरो मम काजो। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबरसन गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रथम ही देवन गिर गुहा, राख्यो रुचिर बनाए। राम के पानिधि कछु दिन, बास करेंगे आए। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पात्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है, मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देख मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मग तनुधर देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन जतब ते, कीन निवास रमापति जब ते। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक सिलायत शुभ्र सुहाए, सुख असीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक शिला मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत नपनीत विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद पेक। ग्रही बिर तीरथ हरस, जस विष्णु भगत कहूँ देख। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे बैराग में अनुरक्त
गृहस्थ किसी विश्वभक्त को देकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रहना घन माही, खल कै प्रीत जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्टों की प्रीत स्थिर नहीं रहती। बर कहीं जलद भूम नियराए, जथा नवय बुध विद्या पाए। बूंद आघात सह गिर कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तुराए, जस थोर्यो घन खल इतराए। भूमि परत भाडा बर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पड़ते ही पानी गदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीवन की माया लिपट गई हो। समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सजन पहियावा। सरिता जल जल निध महु जाए, होए अचल जिम जीव हरि पाए। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थित हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हरित भूम तन संकुल, समुझ पर नहीं पंत। जिम पाखंड बाधते, गुप्त होय सदगंत। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदगंत गुप्त लुप्त हो जाते हैं। जय श्री राम।